हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश हनी ड्यू बुक का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें पहला जो वीडियो है इंट्रोडक्शन का वो मैंने अपलोड करा है पहले ही। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। शुरुआत यहाँ से है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll-top in several pieces. One leg clumsily mended, scorch mark all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it ऑन क्रिसमस ईवी। तो पहला पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग इसकी मीनिंग समझते हैं। आई स्पॉटेड, मैंने पाया या मैंने देखा, इसे इन ए जंक शॉप, एक कबाड़ की दुकान पे। जंक शॉप मतलब कबाड़ की दुकान जो ब्रिडपोर्ट में थी। उसमें क्या देखा? ए रोल टॉप डेस्क, एक जो राउंडेड टॉप वाला एक टेबल देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। उस आदमी ने बोला कि यह 19वीं शताब्दी का है एंड वो पुराना है। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक चाहिए था। बट दे वीयर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे जो रोल टॉप डेस्क होते हैं वो बहुत खर्चीले होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, और उन रोल टॉप डेस्क में एक यही था जो सबसे बेकार स्थिति में था। बैड मतलब बेकार, कंडीशन मतलब स्थिति। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग कलमलेसली मेंडेड। रोल टॉप कई टुकड़ों में था, उसका एक पैर पूरी तरह से टूटा हुआ था। स्कॉर्च मार्क्स, जलने के निशान थे। स्कॉर्च मतलब जलने का, मार्क्स मतलब चिन्ह यानी निशान। ऑल डाउन वन साइड, एक साइड से निचले हिस्से में था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इसके लिए मुझे ये बहुत कम पैसों वाला था। आई थॉट आई कुड हैव इट, मैंने सोचा कि मुझे इसे लेना चाहिए। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज, और मैं इसको लेके आया गराज के पीछे अपने वर्क रूम में जहाँ पे मैं बैठ के काम करता था। आई बिगैन वर्क ऑन इट, मैं इस पे अब काम करने लगा। ऑन क्रिसमस ईवी, क्रिसमस दिन के सामने। ईवी मतलब होता है यूनिक। नेक्स्ट पैराग्राफ है। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स। The veneer had lifted almost everywhere it. I मतलब मैंने removed the roll top, roll top को पूरी तरह से, completely मतलब पूरी तरह के तरीके से हटा दिया। And pulled out the drawers, और ड्रॉर को खींचा। The veneer had lifted almost everywhere, जो veneer यानी कि किनार, veneer वो होता है जैसे डेकोरेट करने के लिए टेबल पे थोड़ा प्लाई जैसा कुछ मटेरियल होता है, प्लास्टिक डेकोरेटिव लकड़ी, या जिसको हम लोग सनमाइका कहते हैं। वो लगभग हर जगह से उखड़ा हुआ था। लिफ्टेड मतलब उठा हुआ यानी उखड़ा हुआ। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम लोग। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने मुझे डैमेज कर दिया। बॉथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force.
I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space. Underneath a sacred drawer, there was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting. Jim's last letter, received January 25, 1915. To be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. But curiosity got the better of my scruples. It usually does. ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ. अब इसकी मीनिंग समझते हैं. पिछले पेज पे बता दिया है. इट लुक्ड के पहले हमने इट पढ़ा था. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. मतलब इट लुक्ड यानी ऐसा लग रहा था, लाइक जैसे वाटर डैमेज टू मी यानी कि पानी की वजह से टेबल जो डेस्क था वो डैमेज हो गया था, ख़राब हो गया था. बहुत फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन यानी कि बहुत मतलब दोनों. फायर मतलब आग एंड और वाटर मतलब पानी. हैड क्लियरली टेकन यानी कि उन लोगों ने स्पष्ट रूप से देयर टोल्स ऑन दिस टेस्ट अपना काम कर लिया था. क्योंकि जो रोल टॉप डेस्क था वो एक साइड से जला हुआ भी था, इसीलिए यहाँ पे फायर और वाटर दोनों का जिक्र हुआ है. द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट. तो जो लास्ट ड्रॉर था वो बहुत तेज़ी से बंद था. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने पूरी कोशिश की. आई कुड टू ईज इसको इट आउट जेंटली बाहर आराम से खींच सकूँ. इन द एंड अंत में आई यूज्ड ब्रूट फोर्स मैंने खूब फोर्स किया, बहुत ज़्यादा ताकत लगाई. आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट. और मैंने इस पर जोर से, स्ट्रक मतलब चोट पहुंचाया, शार्पली जोर से, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट मतलब मुट्ठी, अपनी मुट्ठी के किनारे से. एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील और ड्रॉर खुल गया. और खुलने पे ए सैलो स्पेस यानी कि छिछला सा स्पेस यानी कि जगह है. अंडरनीथ इसके नीचे था ए सेक्रेट ड्रॉर, उसके नीचे एक सेक्रेट ड्रॉर था. देयर वाज समथिंग इन देयर, वहाँ पे कुछ था. आई रीच्ड इन, मैंने अंदर देखा. एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और निकाला एक छोटा काला टिन का डिब्बा. टिन बॉक्स यानी टिन का डिब्बा. सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, सेलो टेप यानी कि टेपिंग की हुई थी उस पर. टू द टॉप ऑफ इट, इसके टॉप पे यानी कि ऊपर की सतह पे. इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोटपेपर, और उस पे एक लाइनिंग वाले कागज़ का टुकड़ा लगा था. एंड रिटन ऑन इट, और इस पर लिखा था इन सेकी हैंड राइटिंग. सेकी मतलब कर्सिव जैसे हम लोग लिखते हैं. जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र. रिसीव्ड यानी प्राप्त हुआ. जनवरी 25 जनवरी 1915 में. टू बी वरीड विथ मी, टू बी वरीड विथ मी मतलब इसको मेरे साथ ही जलाना. द टाइम कम्स यानी कि जब समय आएगा. आई न्यू मैं समझ गया. एज आई डिड मैंने जैसा सोचा वैसा ही किया. इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी मुझे पता चल गया कि एज मतलब मैंने जो किया वो
मेरी गलती थी, टू द ओपन द बॉक्स, मैंने बॉक्स को खोला, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई, लेकिन जानने की क्यूरियोसिटी यानी तीव्र इच्छा ने जो इसको खोलने का हेजिटेशन या हिचकिचाहट थी, स्क्रपल्स मतलब फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने पे जब हम लोग, एक होता है कि मन से आवाज़ आती है कि ऐसा नहीं करना है, गलत चीज़ों को करने से रोकने की जो फीलिंग होती है उसी को कहते हैं स्क्रपल्स। इट यूजुअली डज, जो अक्सर होता है। तीसरा पैराग्राफ है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. Inside the box, बॉक्स के अंदर जो टिन का बॉक्स था उसके अंदर देयर वाज, वहाँ पे था एन एनवेलप यानी कि एक लिफाफा, द एड्रेस रीड, जिस पे जो एड्रेस रीड यानी समझ में आ रहा था, उस पे लिखा था मिसेस जिम मैकफरसन, मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, ये एड्रेस है जो उस पे लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और इसे अनफोल्ड यानी कि खोलना, इसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, इस पे जो लिखावट थी इन पेंसिल वो पेंसिल से की गई थी, एंड डेटेड, और उस पर डेट था एट द टॉप, ऊपर ही, दिसंबर 26, 1914 यानी 26 दिसंबर 1914।